आमदार खासदार जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंचायत समिति अध्यक्ष आगे पूरी करो हमारा रास्ता बना के दो हमारा रास्ता बना के दो आमदार खासदार सोए हो क्या सोए हो आमदार खासदार हमारी बांधन बना के दो हमारी बांधन बना के दो जिला परिषद अध्यक्ष हमारी बांधन बना के दो पंचायत समिति सभापति हमारी बांधन बना के दो हमारी बांधन बना के दो होश में आओ ग्राम पंचायत सोनी होश में आओ हमारी बांधन बना के दो हमारी बांधन बना के दो अरे ग्राम पंचायत होश में आके पंचायत समिति होश में आके जिला परिषद होश में आके हमारी बांधन कि रास्ते को देख ऐसा लगता है कि कब हम मर जाएंगे और हमारी पीढ़ी में भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बहुत अफसोस लगता है। ये मोक्षधाम की ओर जाने वाला भी रास्ता है जानता? हाँ, ये भी ताज़ा रास्ता जाता है। और मैं ये हकीकत बताता हूँ, मैं एक दिन खेत से जा रहा था, एक लेडी जा रही थी, मेरी साथ कहानी हुई। तो लेडी जब वो गड्ढे में गिरी तो वो जवान लड़की थी, भाई थी। मैंने सोचा कि इसको भाई बोलूँगा तो कोई मुझे कुछ बोल देंगी, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। फिर उसने मुझे बुलाई, दादा बोले मेरे को निकाल के दे। उसको दूसरे के खेत से दूसरे पास से निकालते हुए उसको रास्ते पे लाया मैंने। दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। वैसे आज मैं गोरेगांव तहसील के सोनी ग्राम में मौजूद हूँ और सोनी ग्राम में तकरीबन यहाँ जो किसान है 100 से 150 किसान जमा है हमारे बीच में और मौजूद है। और इनकी क्या मांग है और आमदार खासदार पंचायत समिति के सभापति तथा जिला परिषद के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत के उपरांत नारेबाजी हुई है और हमारी मांगे पूरी करो करके ऐसे नारेबाजी हुई है। आखिर क्या मसला है क्या नहीं, और दूसरी बात देखा जाए तो आए दिन किसानों को समस्या होती है और किसानों को समस्या होती है लेकिन किसानों को वंचित भी रखा जाता है। और क्यों वंचित रखा जाता है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के कुछ किसान हैं हमारे बीच में मौजूद और उनकी क्या समस्या है और क्यों उन्होंने नारेबाजी की है। माझे पूर्ण नाव पंकज श्रीराम चव्हाण, मी सोनी गावचा शेतकरी असून हा जो रस्ता आहे सोनी ते सलंगटोला हा एक मुख्य रस्ता आहे। कारण सलंगटोला, देऊटोला आणि बबई याचे विद्यार्थी आमच्या शाळेत हायस्कूल, ज्युनियर कॉलेज व सिनियर कॉलेज तसेच आमच्या गावच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व आठवडी बाजारकरिता तिथले नागरिक येत असतात। त्यांना खूप अडचण होते या रस्त्याबद्दल। आणि आमच्या शेतकऱ्यांनासुद्धा जेव्हा शेतात जायचे असले किंवा खात कचरा मारायचा असला तर आम्हाला इथपासून 900 मीटर ते 1 किलोमीटरपर्यंत डोक्यावर अर्धी बोरी करून आम्हाला न्यावं लागते। आम्हाला खूप अडचण होते। ही रस्ता मागील 75 वर्ष आपल्या देशाला स्वतंत्र होऊनसुद्धा आजपर्यंत ही बनलेली नाही आणि ही बनणे खूप आवश्यक आहे। कारण आमच्या शेतकऱ्यांना शेतात पाणी बघायचे असले तरी पाणी बघू शकत नाही, कारण रस्त्याची हे अवस्था बघल्यामुळे तुम्ही सुद्धा बघू शकता। मला असा आव्हान आहे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदला की याच्याकडे लक्ष द्यावे। जर हे काम झाले नाही तर आम्ही सर्व शेतकरी मिळून उपोषणावर बसू व वेळ आली तर समोरच्या वेळेस इलेक्शनमध्ये आम्ही सुद्धा बहिष्कार करू, असे मी विनंती करतो। धन्यवाद। वैसे ही देखा जाए तो किसानों ने अपनी समस्या रखी है और एक हमारे साथ में किसान मौजूद है सोनी के, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या है समस्या। माझे नाव काशीराम पटले, मी सोनी येथील शेतकरी आहे। मी कमीत कमी 15 वर्षापासून ग्रामपंचायतला सुद्धा निवेदन देत असतो, आमसभेत बोलत असतो व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती इथं सुद्धा मी बोलत असतो। परंतु आजपर्यंत आमच्या गावावर कोणाची नजर लागली माहीत नाही। परंतु आमदार सुनील भाऊ मेंढे तसेच विजय भाऊ रहांगडाले खासदार यांनीसुद्धा यांना 10 वर्ष लोटले, परंतु सोनीमध्ये कोणत्याच प्रकारचा काम केला नाही। मी पंकज भाऊ रहांगडाले यांनासुद्धा आल्याबरोबर बोललो, परंतु ते सुद्धा इथं लक्ष देत नाही। किशोर पारधी यांना मी या नाल्यापर्यंत हेमराजजी चव्हाण यांच्यासोबत पाणी दाखविण्याकरता आलो, त्यांनीसुद्धा मी आपल्या फंडातून करून देईन म्हटलं, त्यांनीसुद्धा या पाणीकडे लक्ष देत नाही। आणि या किसानाची पाणी संपूर्ण
बंद झालेले आहे. किसान इकडून तिकडून कुठंतरी वहिवट करतात आणि या रस्त्यातून ही एक 2 गावाला जोडणारा रस्ता आहे आणि इतर बाबाई देऊटोला सलंगटोला येथील सर्व विद्यार्थी येथून ये जा करतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे सोनीला, ते इथूनच येतात. परंतु यंदा एवढी पाण्याची कंडिशन बनली की काही लोक पडले, काही लंगडे लुल्ले झाले. मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। हमने विगत सूत्रों के जानकारी अनुसार जानकारी हमें प्राप्त हुई थी कि एक लेडीज भी है, रास्ते से आते आते बीच खाई में यानी आधी दफन हो गई थी। हाँ, ये सलंगटोला की एक लेडीज है, वो एक गड्ढे में जैसी दबी तो ऊपर तक साड़ी उठा के मजबूरी में एक गुन्याल जी भोयर, इन्होंने वो भाई ने माझा भाऊ आहे, भाऊ तू ये आणि मला काढ ऐसे शब्द बोले और वो भोयर जी ने वो लेडीज को वो गड्ढे से निकाले. ऐसी पोजीशन ऐसे बारिश में कई लेडीज उनकी हुई है. जिस तरीके से आपकी नारेबाजी हो रही है आमदार खासदार जिला परिषद पंचायत समिति के विरुद्ध में और ग्राम पंचायत के विरुद्ध में, लेकिन आपने उन्हें जानकारी दिए होंगे समस्या? नहीं, मैंने ग्राम पंचायत में 15 साल हुआ, मैं जानकारी देते रहता हूँ, आम सभा में बोलते रहता हूँ, ठराव में लिए बोलते हैं, लेकिन ऊपर क्या होता है मालूम नहीं. फिर पंकज जी रहंग डाले आए, इनको भी हमने 1 साल जैसे अध्यक्ष बने उसी समय यहाँ सोनी में आए थे, तो उस समय भी हमने हेमराज जी चौहान इनके साथ में नाले पे आए, किशोर पारदी को लेके आए, यहाँ पूरी पानी दिखाए, उन्होंने भी आश्वासन दिए, लेकिन आज तक कुछ भी आता पता नहीं लगा. इसलिए मजबूरन में हमको एक नारेबाजी करना पड़ा. और ये अगर ये काम नहीं हुआ तो हम उपोषण पे बैठेंगे और उपोषण पे बैठ के हम चक्का दाम करेंगे और आगे चल के अगर नहीं होता बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और वोटिंग में भी यहाँ बहिष्कार करेंगे और पूछेंगे कि पानी कौन सी बनाए करके. तो जिस तरीके से यहाँ चुनाव का भी बहिष्कार होने वाला है, उपोषण भी होने वाला है और उसी पश्चात यहाँ पे और एक किसान है हमारे बीच में मौजूद, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या समस्या है और कितने दिनों से चल रही है. और 75 साल आज़ादी को हो गए ऐसा भी मसला सामने आ रहा है, फिर भी पानन नहीं बन रही है. माझं नाव संदीप सुखदेव चव्हाण आहे आणि मी सोनी इथला कास्तकार आहे. मागील आमच्या जवळपास 4 पिढी, आता आमची 4थी पिढी आहे, आम्ही बघतोय. ठीक आहे, आमच्या आजोबा पंजोबापासून हा रस्ता अजूनपर्यंत बनला नाही. हा 2 गावचा जोडणी रस्ता आहे. कास्तकारांना एवढी अडचण होते, आता सगळे ह्या 2 लोकांनी बोललेच, बरेचसे कव्हर केले. माझं एकच बोलणं आहे नेत्यांना, ते पंचायत समिती सभापती असो किंवा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असो किंवा आमदार खासदार असो, आता खोटे आश्वासन देऊ नका, नाहीतर आम्ही जिल्हा परिषदेच्या समोर टेंट गाडून आमरण उपोषण करू. आणि नेत्यांना एकच आव्हान आहे, जर कास्तकार रोडवर उतरला तर सगळे नेते घरी बसणार आहेत. जे रोडवर फिरतात ना चांगल्या रोडनी चांगल्या कारमध्ये, ठीक आहे, आणि कास्तकाराची काय परिस्थिती आहे हे त्या लोकांनी समजावा. म्हणजे विषय असा आहे की एका घरचा जर मुखिया जर मूर्ख झाला, बरोबर, तर त्याबरोबर ते घरचे सगळे लोक पण मूर्ख होतात. म्हणजे परिस्थिती अशी आहे की आम्ही जर तुम्हाला मुखिया बनवलं तर अपेक्षा कोणाशी करावा, बरोबर. तर आता एकच आहे की हे खोटे आश्वासन आम्हाला चालणार नाही आणि आम्हाला 15 दिवसात ग्रामपंचायतला बोलतो की त्यांनी सांगावं की हा रस्ता आहे ॲक्च्युअल कोणाकडे. ठीक आहे, तो ग्रामपंचायतकडे आहे, पंचायत समितीकडे आहे की जिल्हा परिषदकडे आहे की आमदार खासदार निधीमध्ये आहे की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रीकडे आहे, बरोबर. आमच्या कास्तकारांना हेच माहीत नाही की हा रस्ता कोण बनवणार आहे. आम्ही प्रत्येक वेळेस प्रपोजल टाकतो ग्रामपंचायतला किंवा पंचायत समितीला आणि त्याचं उत्तर आम्हाला येत नाही. तर आम्हाला आता लिखित उत्तर पाहिजे की हा रस्ता कोण बनवणार आहे आणि काय ॲक्शन घेणार आहे त्याच्यावर. जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो और एक किसान हमारे बीच में मौजूद है, हम किसान से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जाते आते वक्त इन्हें क्या तकलीफ होती है. और कुछ बच्चे भी कॉलेज में जाना आना करते हैं, कुछ लेडीज़ों के लिए या जेंट्स के लिए यही रास्ते से आवागमन होता है और ये सबसे पास वाला रास्ता ऐसा लोगों का भी कहना है. और किसानों का ट्रैक्टर या कुछ बरसात के समय फंस गया तो वो भी काफ़ी दिक्कत में आता है. जिस तरीके से एक लेडीज़ कीचड़ के बीच में रास्ते में फंस गई थी. अगर ऐसी समस्या आए दिन होती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हैं तो फिर आगे की भूमिका आपकी क्या रहेंगी और इसे जिम्मेदार कौन है यदि इस रास्ते पे दुर्घटना होती तो? इसके जिम्मेदार तो शायद शासन ही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ का किसान हूँ और मुझे मालूम है कि मैं खेत में सलपट नहीं ले जा सकता. और एक बात हुआ कि मैं अपने बच्चों को भी फ़ोन लगाता हूँ कि खेत में आओ और कुछ ला के दो, तो बच्चे बोलते हैं कि हम कैसे लाएंगे, रास्ता ही ख़राब है. तो ये समस्या है
और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में, अभी मेरी कम से कम 40 साल की उम्र रही है, इतना दर्द मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा इस रास्ते के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य हमारे खराब है और नसीब, ऐसा लगता है कि रास्ते को देख कर ऐसा लगता है कि कब हम मर जाएंगे और हमारी पीढ़ी में भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बहुत अफसोस लगता है। ये मोक्षधाम की ओर जाने वाला भी रास्ता है जहाँ तक? हाँ, ये भी ताज़ा रास्ता जाता है। और मैं ये हकीकत बताता हूँ, मैं एक दिन खेत से जा रहा था, एक लेडी जा रही थी, मेरी साथ कहानी हुई। तो लेडी जब वो गड्ढे में गिरी तो वो जवान लड़की थी, भाई थी। मैंने सोचा कि इसको भाई बोलूँगा तो कोई मुझे कुछ बोल देंगी, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। फिर उसने मुझे बुलाई, दादा बोले मेरे को निकाल के दे। उसको दूसरे के खेत से दूसरे पास से निकालते हुए उसको रास्ते पे लाया मैंने। तो ये शासन की जिम्मेदारी है, और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, ये पंकज भाऊ की जिम्मेदारी है, ये आमदार खासदार सबकी जिम्मेदारी है। ये करने को होना और हमारे किसानों को साथ देने को होना। मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। साक्षात यम का द्वार बोले और मोक्षधाम की ओर आने वाला ही, और इंसान जब मरता है और मृत्युमुखी होता है और वही रास्ते की अवस्था ऐसी है, तो फिर यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन अभी तक देखो यहाँ काम होने को बोल रहे थे, यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है कि एक कुर्सी रहेगा और बैठेंगे लोग, या पेड़ पौधे लगे नहीं है। तो इससे क्या बोलना चाहेंगे कि ये यहाँ पे विकास हो रहा है करके। तो जिस तरीके से दर्शकों इन्होंने सवाल उठाया है जनप्रतिनिधियों के ऊपर, आमदार, खासदार, पंचायत समिति सभापति तथा जिला परिषद के अध्यक्ष, इन लोगों के ऊपर सवाल उठाया है, वैसे ही यहाँ के जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी है हमारे साथ मौजूद, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब सोनी ग्राम में किसानों को समस्या हो रही है जाने आने, खेत में सल्फेट मारने के लिए, और आए दिन यह रास्ते पे हादसे हो रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है और आपने ग्राम पंचायत की ओर से क्या प्रपोजल डाले, और यह रास्ता कौन से अंडरटेकिंग आता है? मनरेगा में आता है, प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री सड़क योजना, कौन से निधि में आता है? मैं जनकलाल कन्हैयालाल चौहान, उप सरपंच ग्राम पंचायत सोनी। मैंने पहले मेरे 2-2.5 साल हुआ मैं उप सरपंच हूँ। तो मैंने पहले जन सुविधा के अंतर्गत पिछले साल ये यानी पांदन को डाला था, स्मशान घाट से सलंगटोला पांदन रास्ता, उसमें भी उसका कुछ हुआ नहीं। इस बार मैंने अभी पिछले साल और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ये रोड को मैंने ठहराव लेके दिया था, पर वो भी उसका कुछ नहीं हुआ अभी। और मैंने नागरिक सुविधा अंतर्गत 25 लाख का नियोजन डाला हूँ, पर अभी तक कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई है। हमने ये भी सुने थे कि ग्राम पंचायत बार बार शिकायत दर्ज कर रही कि यह रास्ते की अवस्था ऐसी है, और विगत 10-15 सालों से प्रयास शुरू है, प्रपोजल डालते जा रहे हो, वो खारिज होते जा रहा है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आमदार खासदारों को सोनी से क्या दुश्मनी है, उनका कोई ध्यान ही नहीं है सोनी के अंदर। आप किसानों के साथ हो क्या खड़े? मैं खुद किसान हूँ, मेरा ये पांदन पे मेरा खुद का खेत है। तो ये बताइए, ये रास्ता कौन सी योजना के अंतर्गत आता है और कौन सी निधि में? आपको जानकारी होंगी ना? नहीं, ये कैसा है, ये ग्राम पंचायत अंतर्गत नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2-4 लाख के काम होते हैं, और ये बड़ा काम रहने के कारण आमदार बोले या खासदार फंड से ये काम होने को ना, या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, इसके अंतर्गत होने को ना, ये मेरा कहना है। हाँ, जिस तरीके से ग्राम पंचायत के ऊपर नारेबाजी हो रही है, जिला परिषद के ऊपर, पंचायत समिति के ऊपर और आमदार खासदारों के ऊपर नारेबाजी हो रही है, और किसान आज आक्रोश इतना जता रहे कि आने वाले दिनों में वह आमरण उपोषण भी करेंगे। हम भी उनके साथ में हैं, हम भी उनके साथ में हैं किसानों के। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ के उप सरपंच ने ये सवाल खड़ा कर दिया है, यदि किसानों की समस्या अगर पूरी नहीं होती तो वो किसान के साथ ही खड़े रहेंगे, और बार बार प्रपोजल डालते जा रहे हैं, वो खारिज कहाँ हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा यहाँ के पदाधिकारी ने भी सवाल खड़ा कर दिया। अब देखना ये बचा रहेगा कि यह रास्ता जो है, यह किसान चुनाव का बहिष्कार करते हैं या आंदोलन करते हैं टेंट लगा के, या इनके आने वाले दिनों में मांग पूरी होती है या नहीं होती। लेकिन खबर प्रकाशित होते ही शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, क्योंकि नारेबाजी इतनी ज़ोर शोर से हुई है, आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका रहती है और यह रास्ता बनता है या नहीं बनता, ये भी देखने लायक रहेगा। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।